किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज फिर आपसे लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र या तरल वेस्ट डिकम्पोज़र कहें, कोई भी नाम दो, लिक्विड फॉर्म में हमारा है, उसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में, उसका प्रयोग के बारे में, ख़ास तौर से जो हमारी ज़मीन बर्बाद हो रही है, जो हम लोगों ने अंधाधुंध केमिकल पेस्टिसाइड डाला है और उसके अलावा हमने उसमें कोई भी मैन्योर नहीं डाली, कोई मल्चिंग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने उसमें केमिकल रासायनिक खादें डाली। तो उससे आप सब जानते हैं कि कुछ जगह पे ज़मीन तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कुछ ज़मीन में है ही नहीं। तो मैं अभी कोल्हापुर में गया और किसान भाइयों के बीच में गया। वहाँ पर मैंने शुगर केन फैक्ट्री, जो श्री दत्ता जी की शुगर केन फैक्ट्री है, उसमें गया। मैंने देखा, उनके सहयोग से फील्ड में जाने का मौका मिला। ज़मीन में कुछ भी नहीं रह गया, उसमें फसल उग ही नहीं रही। हम लोग लगातार गन्ना उसमें लेते रहे वहाँ, और गन्ना लेते लेते उसमें मैन्यूर भी कम डाला है, केमिकल बहुत डाला है, जितना बताया गया शुगर केन में। जैसे हम लोग बोलते हैं यूरिया, DAP, MOP की एक मात्रा फिक्स है, जो कि यूनिवर्सिटी और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग बताते रहते हैं, या लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर बताते हैं। उससे कहीं अधिक ज़्यादा किसानों आपस में कंपटीशन में डाल के उन्होंने इसमें खाद डाली। तो उसका परिणाम ये हुआ, जैसे खाद, खास तौर से उन्होंने खाद में भी खाली एक यूरिया ज़्यादा डाला है। तो किसी ने 300 किलो, किसी ने 400 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल दिया। आज ज़मीन की कंडीशन ये है कि ज़मीन में कुछ भी नहीं उग रहा है। छोटी मोटी घास कहीं दिखाई, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। उसका pH बहुत ही हाई हो गया, 8 के ऊपर pH चला गया, यानी अल्कलाइन हो गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ है कि उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जब जितने बहुत केमिकल हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि जब मिट्टी आप उठाएं तो एक तो मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। लगता है जैसे कि कोई लकड़ी या लोहे का पीस उठा के हम तोड़ने जा रहे हैं, इतनी मेहनत लगती है, टूटते नहीं। सूखी मिट्टी, और अगर गीली मिट्टी है उसमें देखेंगे खींचेंगे तो रबड़ की तरह वो खींचती है, और हाथ में भी सब नमक आ जाता है, और पूरे पूरे वाइट सफ़ेद एक पूरी परत आपको वहाँ ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रही है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने, शुगर फैक्ट्री ने खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रयास शुरू किया है, और वो 3-4 फीट ज़मीन नीचे खोद के पानी निकाल रहे हैं उसमें से पानी, क्योंकि पानी जब ये धीरे धीरे हमारा ज़मीन में जब केमिकल बहुत जाता है तो पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी पानी जो होल्डिंग है वो नहीं रहता है। वो पानी जैसे आप डालेंगे, सिंचाई करेंगे, नीचे जाके 3-4 फीट पे इकट्ठा रहता है और पानी निकलता है, उससे पूरा का पूरा आपका डैमेज हो रहा है। तो एक सलूशन उन्होंने चालू किया है, प्रयास किया है कुछ ज़मीनों के ऊपर, कि पानी को पाइप से जरिए निकाल रहे हैं, और बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही मेहनती है, लेकिन ये एक टेम्परेरी है, कुछ दिन के लिए आपका ठीक है, पानी निकलेगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो वो हमारे लोकल हैं वहाँ पर, वो लोग भी इसको जानते हैं कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक किया, लेकिन ऑर्गेनिक करने से भी घबराते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक जाएंगे आपके यील्ड पे भी असर पड़ता है। तो ऐसा सलूशन चाहते हैं कि वो ज़मीन भी ठीक हो जाए और आपका फसल भी कम ना हो। तो मैं वहाँ गया, विज़िट किया, मैंने किसानों के साथ मिला, और मैंने बताया भी कि इसको कैसे करना है। तो मैं आज फिर उसी विषय के ऊपर, ज़मीन को कैसे ठीक करना है। मेन क्या है, अगर ज़मीन आपकी ठीक नहीं है तो सब बेकार है, कुछ भी डालें उसमें आपका जो है फसल के ऊपर असर नहीं होता, सब भी लॉस है। जितना डालें, जितना केमिकल डालेंगे, सब आपका मिट्टी में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, फसल को कुछ नहीं मिलेगा।
तो ज़मीन की जो उर्वरता क्षमता है वो ख़त्म हो गई। मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं कि कैसे ज़मीन की क्षमता ठीक करें। आज ख़ास तौर से मैं जो इस इलाके में ज़मीन बिल्कुल ही बेकार हो गई है, जो वाइट उस पर जम रहा है, या जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ऐसा है, जैसा कि मैंने देखा कोल्हापुर में, ऐसे ही हमारा बठिंडा में भी है, पंजाब में ज़मीन पूरी बर्बाद हो चुकी है, ज़मीन के अंदर भी पानी भी पॉल्यूट हो चुका है। यही चीज़ वहाँ भी है। लोगों को कैंसर हो गया। यहाँ पर कैंसर की ट्रेन जाती है, सबको मालूम है। ऐसे ही वहाँ पर कैंसर की बसेस चल रही हैं। तो मतलब हर घर में कोई ना कोई बीमार है और कैंसर से पीड़ित है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अब इसका निदान कई तरीका है। या तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ला के डालें। अब ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम ला के डालेंगे तो टनों में चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गाय का गोबर ला के डाल दें, तो गाय का गोबर 1-2 किलो, टन 2 टन से नहीं होगा। अगर आपको ज़मीन जल्दी ठीक करनी है तो उसमें लाखों टन चाहिए। तो एक कैलकुलेशन मैं कर पा रहा हूँ, तो उसमें करीब 1 लाख से लेके 2 लाख टन तक का गोबर अगर आपके पास है, मैन्योर है, मैच्योर्ड मैन्योर, 2 लाख टन मतलब हुआ 4 लाख आपका टन गोबर, उसको कन्वर्ट करिए तो उसके बाद आपका 50% आपको मैन्योर मिलेगा, उसको यूज़ करें, जो कि पॉसिबल है। दूसरा आता है कि आप कोई वेस्ट मटेरियल ला के उसमें डाल दें, वो भी एक सलूशन है, तो उससे भी कुछ ठीक होगा। लेकिन ये सब प्रोसेस में अगर उस ज़मीन के अंदर जीवाणु नहीं है, अगर ज़मीन में जान ही नहीं, जान मतलब होता है जीवाणु, उसके अंदर हर तरह के जीवाणु जो कि हमारे कार्बन का भी काम करते हैं, जो हमारी ज़मीन को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं, आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट सबको बढ़ाते हैं। इस हर तरह के जीवाणु, खरबों तरह के जीवाणु होते हैं जो आपकी ज़मीन में होते हैं। कुछ हम जानते हैं, उसमें बहुत ही कम परसेंटेज, 0.00 आप समझ लिए 1% भी हमको नहीं मालूम कि जीवाणु कितने तरह के उसमें हैं। तो वो जीवाणु जो मर गए, अब उसका लॉस हो गया है। अब वह या तो वो जो फ़ायदेमंद जीवाणु हैं वहाँ पे डालें। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जो जीवाणु मरे हैं तो हमारे जो बेनिफिट्स है वो तो मरेंगे, लेकिन पैथोजन वाले भी मर चुके होंगे। अब दूसरे तरह के जीवाणु उसमें आते हैं, फंगस आती है, दूसरे बीमारी वाले हुए, उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसका सलूशन सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग इसका सलूशन लेके कि 10,000 रुपये में आप अपनी ज़मीन ठीक करा लें, हमारा केमिकल यूज़ कर रहे हैं हमारा, तो आप ये समझ लीजिए जितने भी केमिकल दे रहे हैं, अगर उसके अंदर तरल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, वो सब बेकार है, वो काम नहीं कर रहा। क्योंकि हम लोगों ने इतनी चीज़ डाल के देख ली, आप कोई भी बायो फर्टिलाइजर डालिए, कोई भी आप उसके अंदर ट्रीटमेंट कर लीजिए, वो ज़मीन बदलने वाली नहीं है, जो कि अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अब ये आता है कि इसकी समस्या को कैसे हल किया जाए। मेरा मानना है और मेरा पूर्ण विश्वास है, इसमें बिल्कुल भी 1% का डाउट नहीं है कि अगर ये ट्रीटमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ आप करेंगे, आपको 2 महीने में ही फर्क दिखाई देगा। सालों साल इंतजार नहीं करना, आपको मात्र 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो उसका करना क्या है कि अभी जो आपकी कंडीशन है, सॉइल टेस्ट कर लीजिए, उसका पीएच टेस्ट कर लीजिए, उसकी ईसी टेस्ट कर लीजिए। ये आपको सुविधा है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके बगल में दत्ता शुगर फैक्ट्री है, वहाँ पे टेस्टिंग की सुविधा है, वो टेस्ट भी करते हैं। मुझे उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट दिखाई, तो आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही परोपकार का काम कर रहे हैं। उन्होंने, जैसा मैंने देखा, किसानों के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने कर रखा है। तो वहाँ से आप सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। सॉइल टेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अगर ज़मीन को 2 महीने में ही ठीक करना है, तो पहली बात तो आपको जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर, जो मैं बार बार दिखाता हूँ, पहली बात तो ये सही चीज़ लीजिए। ये चीज़ जो है, ये है असली तरल वेस्ट डिकम्पोजर। आप इसको देख लें, इसी तरह का तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपको यूज़ करना है। बाकी जितने भी लोग नाम से बेच रहे हैं, गलत बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बेच रहे हैं, उसके भ्रम में, यही आपका तरल वेस्ट डिकम्पोजर आपको ज़मीन की कंडीशन उतारेगा, आपको हर समस्या से बाहर करेगा। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ
इसमें किंचित भी थोड़ा भी शक नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रयास आपको करना है। एक बार प्रयास करें, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ वैसे करें, फिर देखें कि आपको फ़ायदा होता है। उसका वीडियो बना लें आप पहले, अभी आपके पास जो ज़मीन है, और इसको प्रयोग करने के बाद 2 महीने के बाद फिर वीडियो बनाएं, उसमें फसल लगाएं, देखें क्या फंस करता है। तो ये तरल वेस्ट डिकम्पोज, क्योंकि ज़मीन आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो इसके लिए हमें 10,000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर से बनाया गया है, उसको ही प्रयोग करना है। अब इसको बनाना क्या है, ये खास तौर से इसमें ज़मीन के लिए बोल रहा हूँ, जो ज़मीन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जिसमें कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके वाइट परत दिखाई दे रहा है, या कोस्टल एरिया के पास में पड़ा हुआ है। आप उसमें सब में ये प्रयोग कर सकते हैं। ये तरीका जो मैं बताने आ रहा हूँ, उसका तरीका आप यूज़ करें। तो करना क्या है, क्योंकि ज़मीन बर्बाद है, उसमें आपको ज़्यादा डोज चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 बोतल जीवन भर के लिए, बिल्कुल सही बात है। आप 1 बोतल लिए जीवन भर खेती कीजिए। और ऑलरेडी लोग 8-8 साल से खेती कर रहे हैं। अब जब इसको लेंगे, इसको करके देखें, आप फसल फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे कैसे इसके साथ प्रयोग करना, वैसे करना। अब आता है कि इसके लिए क्या करें। आपको 10,000 लीटर बनाना है। अब 10,000 लीटर बनाने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक ड्रम है, हमेशा प्लास्टिक ड्रम में बनाना है, या तो 5-5 हज़ार की 2 टंकी ले लें, या 10,000 की 1 सिंगल टंकी ले लें, ये भी कर सकते हैं आप। या फिर आप ज़मीन को ही खोद, ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा तालाब बना लें, उसके अंदर तारपीन डाल दें, क्योंकि वो गड्ढा आपको बाद में काम आएगा। तारपीन आपके जो लगा हुआ है, जो बना हुआ है, जो तालाब बनेगा, वो हमेशा के लिए काम आएगा। उसके अंदर 10,000 लीटर बना सकते हैं। अब आपने क्या किया, 10,000 लीटर पानी लिया। आपको मैंने बताया है कि 1 किलो गुड़ आपके 100 लीटर, तो इसमें क्या हो गया, 100 लीटर आपका 100 किलो गुड़ हो गया। अगर आपका 100 किलो गुड़ ले लें, या अगर आप गन्ने का रस लेना चाहें तो 2 किलो, यानी 100 किलो की जगह पे 200 किलो, 200 लीटर आपका ये गन्ने का रस लगेगा। तो ये हमारी एक कॉमन डोज है। लेकिन इसमें स्पेशल काम करना पड़ेगा कि आपको 10,000 लीटर पानी लेना है। 10,000 लीटर पानी लेके उसके अंदर आप 100 किलो गुड़ डाल दिए। डालने के बाद जो ये बॉटल मैंने बताई है वेस्ट डिकम्पोजर की, इसको लें। इसको कितना लेना है, 20 बॉटल। क्यों कि हमको बैक्टीरिया ज़्यादा चाहिए और जल्दी मल्टीप्लाई करना है, और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ताकि कुछ मरे रहें तो वो फिर भी ये काम करें। तो इसलिए जो है, आपको इसको कम से कम 20 बॉटल आप इसके अंदर डालें। 20 बॉटल ये 10,000 लीटर पानी के अंदर जो आपने 100 किलो गुड़ डाला है वो है। अब गुड़ की मात्रा इसमें भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेशल सोल्यूशन बनता है। तो आप जो 10,000 लीटर पानी ले रहे हैं, उसमें आप 200 किलो गुड़ लें। 10,000 लीटर पानी, 200 किलो गुड़, उसके साथ में आपने ये 20 बॉटल। और अगर गन्ने का रस ले रहे हैं तो 200 के जगह 400 लीटर ले। ये 10,000 लीटर का अब काम हो गया। अगर आप 5,000 लीटर ले रहे तो आधा कर दें। अगर आप एक साथ नहीं बना सकते तो 2 फेज से बनाइए। तो 5,000 लीटर पानी लिया, 50 किलो गुड़ चाहिए, लेकिन कॉमन ले, आपके लिए क्या ये 100 चाहिए, 100 किलो गुड़ लेंगे। 5,000 लीटर पानी, 100 किलो गुड़, उसमें आप इसमें आधी मात्रा यानी 10 बॉटल, 5,000 में 10 बॉटल डालने के बाद, अगर हो सके आपके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे आप रिसफल करिए, चलाइए। अगर तालाब बनाया है तो उसके अंदर ऊपर से कस के पानी खींच के ऊपर से कस के थ्रो कीजिए, तो क्या हो, बबुल बनेगा, प्लस वो मल्टीप्लाई होगा, जल्दी मल्टीप्लाई होगा। अब चूंकि कोल्हापुर में टेम्परेचर आपका हाई है, इधर हम पंजाब में भी हाई है, तो आपका कोल्हापुर में ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, आपका मात्र 3 से 4 दिन में बन जाता है। लेकिन आप इसको बनने के बाद भी कम से कम 10 दिन रखें, ताकि 10 दिन में इसका pH कम हो जाएगा और खट्टी खट्टी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और ऑर्गेनिक एसिड मात्रा बहुत ही बढ़ जाएगी। और चूँकि आपने इसके अंदर 10,000 में
20 बॉटल डाली है तो इसका जो जीवाणु होगा बहुत लेवल हाई होगा। अब ये पानी आपको 1 एकड़ खेत में पहुंचाना है। अब उसके पहले क्या करें आप, कहीं से भी आप गाय का गोबर इसमें जरूरी है। 5000 किलो गाय का गोबर यानी 5 टन, या आप बोलें ट्राली, छोटी ट्राली होती है 10 छोटी ट्राली, या ट्रैक्टर है आपके पास जिसमें आप लोग गन्ना पीछे रखते हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली है तो आप उसमें 10 ट्राली वो भी ले सकते हैं। तो 10 ट्राली का जो है आप गोबर आप अपने खेत में डालें, जगह जगह पे, थोड़ा दूर 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 पे 5-5 ढेर डालते चले, ताकि जब गोबर वो आपका हर जगह पड़ा होगा और जब हम वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे तो उसके मिक्स होके पूरा फैल जाए। या आप जो चैनल में कर रहे हैं, जिस चैनल से आप डाल रहे हैं उसके नाली के चैनल में ही गोबर डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या आप खेत में डाल दें। मेन क्या है कि खेत में 5 टन गोबर जाना चाहिए, वो भी गाय का। तो गाय का गोबर डाल दिया। अगर गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तब आप भैंस का गोबर ले सकते हैं, लेकिन गाय का गोबर सबसे उत्तम। वो भी ना मिले तो दूसरे जानवर का जो आपका जो डंग है वो भी डाल सकते हैं 5 टन। चौथा काम क्या करें, अगर ये भी नहीं मिल रहा तो आपका क्रॉप वेस्ट जो है, जो फसलों का अवशेष है, उसको 5 टन लें। 5 टन मतलब आपका 5000 किलो, या 10 ट्राली आपका जो ट्रैक्टर ट्राली ले लें, तो ज़्यादा लेंगे नुकसान नहीं, तो इतना आप डाल दें, 5 टन मिनिमम है। अब क्या करना है कि आपको जो वेस्ट डिकम्पोज आपने बनाया था उसको पानी के साथ, ये ध्यान रखें जो आपका खेत है, खेत के चारों तरफ आप बाउंड्री बना दें ताकि पानी बाहर न जाए, और उसको 10,000 लीटर को पूरा जाने। तो जैसे आज आपने शुरू किया तो इसको हम बोलेंगे 0 डेज, यानी 0 डे में आपने ट्रीटमेंट किया। तो वो 10,000 लीटर जब आपका पानी खेत में जाएगा तो जितना गोबर आपने डाला हुआ है, गीला गोबर, जो फ्रेश गोबर है वही लेना है, पुराना नहीं लेना है। फ्रेश गोबर जाके डालिए, इसमें खासतौर से फ्रेश गोबर चाहिए। जब फ्रेश गोबर डालेंगे तो 5, 6, 10 दिन, 15 दिन का इकट्ठा हो चलेगा, 1 महीना हो तब भी चलेगा, क्योंकि 1 महीने में गोबर सड़ता नहीं। वो गोबर लेके आपने डाला, उसके साथ में पानी डाला, तो ये गोबर और पानी आपका वेस्ट डिकम्पोजर तीनों के तीनों बराबर खेत में फैल जाएगा। ये फैल जाएगा। अब आप देखें, जमीन का नमूना आपने पहले लिया है, जो टेस्ट करने आ रहे हैं उसको टेस्टिंग में डाल दें। अब ये आपका जो है पानी भर गया, भरने के बाद धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, देखेंगे आप कि इंडिकेशन क्या है। जब अभी पहले बार आप डालेंगे देखेंगे पानी कई दिन तक इकट्ठा रहे, क्योंकि पानी आपकी ज़मीन खराब हो चुकी है, पानी नीचे पोरोसिटी है ही नहीं, जितने आपके चैनल थे हवा वाले सब बंद हो चुके हैं। तो अब वो जो एयर के चैनल बंद हो गए, जो उसमें कुछ है ही नहीं, जान नहीं है, कम्पैक्ट है, तो वो लूज करने में टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा जीवाणु जा रहा है, जो उसके साथ ऑर्गेनिक एसिड जा रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे एंजाइम जा रहे हैं जो कि अननोन एंजाइम है, ये सारे के सारे अब जाएंगे तो ये धीरे धीरे जमीन को पूरा का पूरा जो जितना भी टाइट बॉन्ड है उसको तोड़ना शुरू करेगा, उसको आयनिक फॉर्म में करना शुरू करेगा। अब आप देखेंगे क्या, जब ये गया तो हो सकता है कि पानी आपका भरा रहे 1 हफ्ता 10 दिन तक भरा रहे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे चला जाएगा। जैसे 15-20 दिन होंगे आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी नीचे चला जाएगा, और वो नीचे जाना जरूरी है। अब आप क्या करें, 21 दिन के बाद फिर एक तो आपने 10,000 लीटर डाल दिया, फिर दोबारा उसी टैंक में, या आप जो आपने जमीन बनाया टैंक उसमें, या जो आपने प्लास्टिक का ड्रम लिया उसमें दोबारा फिर बनाया। फिर कितना, यही डोज आपने लिया, 10,000 लीटर पानी, उसमें 200 किलो गुड़ या 400 लीटर गन्ने का जूस डाल दिया। डालने के बाद उसके अंदर आप 20 बॉटल वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें और फिर पंप चला दें, उसको रिसफल होने दें। ये काम पहले शुरू कर देंगे 10 दिन पहले, क्योंकि आज मैंने बोला जब पहले ट्रीटमेंट किया उसके 10 दिन के बाद एक और लगा दिया, ताकि क्योंकि 21 दिन के बाद दोबारा आपको फिर यही चीज़ दोहरानी है। तो 21 दिन में क्या करना है, फिर आप गोबर ले आइए 5 टन, 5000 किलो या 10 ट्राली लाके आप फिर गोबर डाल दें अपने खेतों में। खेत में डालने के बाद फिर आपने वेस्ट डिकम्पोजर जो बना रखा है 10 दिन पुराना, उसको पानी के साथ फिर डाल दें। ये दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। अब दूसरे ट्रीटमेंट में आपको फर्क क्या दिखाई देगा,
अगर पहले दिन पहला ट्रीटमेंट में आपका पानी स्टेगनेट होता था, इकट्ठा होता था 10 दिन तक, नीचे नहीं जाता था, अब सेकेंड डोज जब देंगे तो आप देखेंगे 10 दिन नहीं, वो कम हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा, यानी 5 दिन तक ही स्टेगनेट होगा। 5 दिन तक ही पानी दिखाई जाए, फिर बाकी नीचे धीरे धीरे चला जाएगा, और हो सकता है थोड़ा जल्दी चला जाए। ये डिपेंड करता है आपकी ज़मीन पे। अगर ज़मीन आपकी बहुत ही ख़राब है तो ज़्यादा दिन पानी रुकेगा, अगर ज़मीन आपकी थोड़ी सी नॉर्मल है तो कम दिन रुकेगा, लेकिन पानी रुकेगा जरूर, और तब धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है कहीं 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, तो इससे घबराने होती। ट्रीटमेंट आप दोबारा फिर करें, 21 दिन के बाद दोहराना है। 21 का 22 दिन हुआ, 23 दिन हुआ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद दोबारा ट्रीटमेंट देना है। 5000 किलो आपका गाय का गोबर, उसके साथ आपका 10,000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि 20 बॉटल से बनाएगा। 20 बॉटल आपको लेनी है इसमें, और उसको फिर ट्रीटमेंट आप दें। गोबर आप फिर आपने पूरे खेत में डाल दिया, फ्रेश गोबर, और फिर आप ट्रीटमेंट करें, फिर पानी के साथ हो गया, फिर गोबर के साथ वो नीचे आपका लीचिंग होना शुरू हो जाए। अब आप देखेंगे कि पानी एक तो ज़्यादा दिन तक रुकेगा नहीं, नीचे जाएगा, और जमीन में जो पहले में अब में फर्क दिखाई देगा कि आपको हल्का पोलापन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर रिटेन शुरू दिखाई देगा। तो जैसे ही आपने 2 ट्रीटमेंट किया, आपको फर्क दिखाई देगा। आप चाहें तो आप जमीन का नमूना ले लें, कई जगह से जमीन उठा के, मिट्टी उठा के आप टेस्ट करा लें, आपको फर्क मालूम पड़ेगा। या फिर आप क्या करें, आप उसको वेट करें, क्योंकि 2 ट्रीटमेंट हो गए, 1 ट्रीटमेंट और बाकी है, वो भी आप 21 दिन में किया था, 42 डेज के बाद। तो जब 21 दिन के बाद ट्रीटमेंट किया, आपने डोज दे दिया, 4-5 दिन के बाद फिर आप 10,000 लीटर बनाए, उसमें फिर दोबारा 20 बॉटल डालें। 20 बॉटल डालने के बाद फिर आप 5,000 किलो गोबर डालें, और उसको पानी के साथ डालें। मात्र 3 ट्रीटमेंट करेंगे आप। उसके बाद 60 दिन के बाद, 42 दिन ये हो गए, 12-13 दिन वेट करें। 60 दिन के बाद जमीन का नमूना उठाएं, 2 महीने हो गए, आप उसको किसी भी लैब में टेस्ट करा दें, आपको फर्क अपने आप दिखाई देगा। जमीन आपकी बदलना शुरू हो जाएगी। तो ये जमीन जब बदलना शुरू होगी, तो अब आप कोई भी जो खेती करना चाहें करें, उसमें खाली एक आपसे अनुरोध है कि आगे जितना भी केमिकल है उसका आधा कर लें। बाकी क्या करें, जो वेस्ट डिकम्पोजर हमने बताया था, अब 10,000 लीटर नहीं डालना, अब उसको खाली मेंटेन करना है 3,000 लीटर पर एकड़, जो मैं अपने सब में बताता हूँ, 3,000 लीटर पर एकड़ वेस्ट डिकम्पोजर। अब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बना ले, मैंने वीडियो में बताया हुआ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बनाना है। दालों के साथ 300 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट, 300 लीटर पत्तियों का अर्क, और 300 लीटर आपका पत्थरों का। ये सबको मिला के आप पूरे हर सिंचाई में आप किसी फसल में डालना शुरू करें, क्योंकि आपकी ज़मीन खराब थी, इसलिए 3,000 लीटर मैं बता रहा हूँ। ये चलता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल चलता रहेगा, इससे कोई नुकसान नहीं। जब आप देखेंगे कि ज़मीन पूरी की पूरी ठीक हो गई, आपका टेस्ट रिपोर्ट सही आना शुरू हो गया, ज़मीन आपका कम्पैक्ट था वो ख़त्म हो गया, ये बहुत जल्दी होगा। 2 महीने में तो आपका चेंज हो गया होगा, बाकी चेंज आपका आप देखेंगे 6 महीने 7 में, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वो आपकी ज़मीन पूरी परिवर्तित हो जाएगी, और ज़मीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल जैसे पहले ज़मीन थी उससे अच्छी ज़मीन हो जाएगी। खाली आप उसमें ये ट्रीटमेंट करते रहें। हाँ, गाय का गोबर अगर आपके पास मिलता रहे तो हमेशा डालते रहें। अगर 1 साल तो कम से कम इसको डालते रहें हर ट्रीटमेंट में। नहीं मिलता तो आप कोई मैन्योर डालें, या उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी फैक्ट्री है, आपके आसपास फैक्ट्री है शुगर केन की, उसका प्रसमंड लेके डाल सकते हैं। प्रसमंड 5 टन डाल दें, वो भी काम करेगा, और वो भी आपको न्यूट्रिशन देगा, डिकम्पोज करेगा। पहले आप जो है मैंने बताया कि काऊ डंग, गाय का गोबर ही यूज़ करें। कारण क्या है कि जब गाय का गोबर या वेस्ट मटेरियल डालेंगे तो आपकी ज़मीन में बहुत सारे केचुए आना शुरू हो जाएंगे। जब केचुए पैदा हो गए तो समझिए जाइएगा कि आपको इंडिकेशन है कि ज़मीन आपकी ठीक होगी। जब केचुए आपको 5 लाख केचुए पर एकड़ दिखाई दें, आप समझ जाएंगे कि ज़मीन आपकी बिल्कुल सही होगी। आप इसको करके देखें, मुझे विश्वास है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं हर एक किसान से अनुरोध करता हूँ जिसकी ज़मीन खराब हो चुकी है, वो कम से कम ये एक ट्रीटमेंट 2 महीने के लिए करे और देखे फ़ायदा क्या, उसका वीडियो बनाएं और बाकी किसानों को शेयर करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे, और ख़ास तौर से हमारे
जो महाराष्ट्र के भाई जिनकी ज़मीन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि शुगर केन बहुत ज़्यादा उगाया है, और मैं क्योंकि वहाँ विज़िट कर चुका हूँ, मैंने देखा है ज़मीन कंडीशन, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और आप इसको ज़रूर करेंगे। और मैंने देखा है कि आप एक्सपेरिमेंट, एक से एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ये भी करके देख लें, शायद आप कहेंगे कि हाँ, जो मैंने बताया है उसमें कितनी सत्यता है। अपने आप करें और इसको वीडियो शेयर करें, अपने लोकल लैंग्वेज में बनाए, चाहे हिंदी बनाए चाहे अंग्रेजी बनाए, लेकिन वीडियो जरूर बनाएं ताकि बाकी लोग को फायदा मिले। धन्यवाद।